जय सुहेल देव साथियों। साथियों, आज लाइव आने का कुछ विशेष कारण है। कल दिनांक 6 अक्टूबर को राजभर हेल्पलाइन और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बीच कुछ विशेष चर्चा हुई। हमारे बड़े भाई राम दुलारे जी, जो पिछले कई महीनों से मुबारकपुर विधानसभा आजमगढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार प्रचार प्रसार, वॉल पेंटिंग, जनसंपर्क करते हुए बहुत ही अच्छे से चल रहा है। वहाँ स्थानिक लोगों से मिलना जुलना होता रहा। और कुछ समाज के भाई बंधु जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका कहना था कि आप निर्दलीय के बजाय सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़िए, हम लोगों को काम करने में और मज़ा आएगा। क्योंकि हमें खुशी है कि राजभर समाज का कोई व्यक्ति मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरा हुआ है। और क्षेत्र में मैं भी साथ घूमता रहा। काफ़ी लोगों का समर्थन मिल रहा है और समाज में एक खुशी की लहर भी है कि राजभर समाज से कोई है जो चुनाव मैदान में उतरा है। उसी सिलसिले में उनके सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत होती रही और उन लोगों ने राष्ट्रीय कमेटी से बात किया कि मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से राम दुलारे राजभर जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप कहें तो उनके साथ एक मीटिंग हो जाए और पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ें। तो उन्होंने कहा कि बेशक उनको लाइए। कल हम लोग गए थे साथियों, मऊ में उनका कोई कार्यक्रम था, उन्होंने बुलाया था वहाँ। तो बोले कि अरविंद जी और भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी लोग थे कि अच्छी बात है, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं मुबारकपुर विधानसभा से, हम भी चाहते हैं कि राजभर समाज से कोई आगे आए और चुनाव लड़े। तो अरविंद जी का कहना था कि पहली प्राथमिकता है कि आप सदस्यता लें। राम दुलारे जी ने सदस्यता लिया और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध तो है नहीं। हमारे समाज की पार्टी है, समाज के बहुत लोग उससे जुड़े हुए हैं। और राजभर हेल्पलाइन राजभर समाज के लिए समर्पित है। कोई भी व्यक्ति जहां भी चुनाव राजभर लड़ेगा, हम तन मन धन से उसका समर्थन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चुनकर विधानसभा पहुँचे और अपने हक अधिकार की आवाज़ को बुलंद करें। तो साथियों, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी
जिससे कोई विरोध पैदा हो। और बहुत लोगों में हमने कमेंट फेसबुक के माध्यम से देखा, अनाप शनाप उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं। किसे कर रहे हैं? अरे एक राजभर हो और एक राजभर का ही विरोध करते हो, शर्म आनी चाहिए। दूसरे समाज से भी सीखो कुछ समाज के भाइयों। किसी को गाली दे देने से तुम बहुत बड़े नहीं हो जाओगे। किसी एक का जयकारा लगा देने से कोई एक बड़ा नहीं हो जाएगा। अगर राजभर समाज के लोग राजभर समाज का भला चाहते हो तो जहाँ भी क्षेत्र में अगर कोई राजभर समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ता है उसके साथ दो, उसका सहयोग दो। एक दूसरे की टांग खींचने से कोई आगे नहीं बढ़ने वाला है। और राम दुलारे भाई जी जब साथ गए, मैं भी था और भी कुछ लोग थे, वहाँ बातचीत हुई अरविंद जी से। उन्होंने कहा कि हम खुद चाहते थे कि आप लोग मिलें और हम सब मिलकर काम करें। अच्छा लगा, बातचीत हुई उनसे। उन्होंने कहा कि आप पार्टी का बैनर पोस्टर लगाइए विधानसभा में, हम खुद 5 दिन आकर आपका वहाँ कैंपेनिंग करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं हुई साथियों। मेरे हेल्पलाइन राजभर हेल्पलाइन के क्रांतिकारी साथियों, ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि राजभर हेल्पलाइन का विलय हो गया हो। राजभर हेल्पलाइन एक सामाजिक संगठन है, ना कि कोई पार्टी है। अपने समाज से, राजभर समाज से कोई भी व्यक्ति कहीं भी चुनाव लड़ेगा, राजभर हेल्पलाइन उसके सहयोग साथ के लिए खड़ी रहेगी। यह जो उन्होंने पोस्ट किया, उन्हें इस तरह का पोस्ट नहीं करना चाहिए था, मैं उसका खंडन करता हूँ कि विलय हो गया। आप यह लिख देते कि राजभर हेल्पलाइन के पदाधिकारियों से विशेष चर्चा हुई चुनाव 2022 को लेकर, और राजभर हेल्पलाइन के पदाधिकारी जो मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा समर्थन है, हम साथ हैं, तो हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता कि हमारे समाज की जो पार्टी है, समाज के लोग को एक उम्मीद है, वो हमारे साथ हैं। पर आपकी जो पोस्ट है माननीय अरविंद जी, उस पोस्ट से तमाम तरह के अनर्गल जो नहीं होने चाहिए उस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ उनको किसी को गलत कह रहे हैं, कोई उनको गलत कह रहा है, गाली गलौज। यह ठीक नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे कमेंट करते हैं जिनको गांव के लोग ही अच्छे से नहीं जानते होंगे, वैसे लोग भी कमेंट करके अनाप शनाप बातें करते हैं। उन लोगों को भी आप मना करिए कि एक समाज के व्यक्ति होकर समाज की ही बुराई करना कोई अच्छी बात नहीं है। और ये जो क्या नाम है आपका भाई साहब, आकाश सिंह राजभर, आपके भी कमेंट बहुत देख रहा हूँ भाई। आप ऐसे कमेंट करते हैं जैसे कि आप बहुत बड़े नेता हैं। हाँ, क्या पता आपके गांव के लोग आपको बराबर ढंग से जानते हैं या नहीं जानते हैं। नंबर लेकर रखिए, राजभर हेल्पलाइन सबके लिए साथ में खड़ी है। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आधी रात को संपर्क करिए। भाईचारा बनाएंगे तो आपके भी काम आएंगे। आप अनाप शनाप बोलकर कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी को गलत कह देने से आप बड़े नहीं हो जाएंगे। किसी के गाली दे देने से आप बहुत बड़े नेता नहीं बन जाएंगे। आप सम्मान देंगे, सम्मान पाएंगे। और भाई लोग,
राजभर समाज के सभी लोगों से एक ही निवेदन है कि कोई भी राजभर समाज का व्यक्ति अगर चुनाव मैदान में किसी भी पार्टी से आता है, उसका समर्थन करिए, उसका मनोबल बढ़ाइए। आगे तभी बढ़ेंगे जब एक दूसरे का सहयोग सपोर्ट रहेगा। एक दूसरे लाइव आने का कारण यही है कि भाई राजभर हेल्पलाइन का कहीं विलय नहीं हुआ है। मैं फिर से दोहराऊंगा, राजभर हेल्पलाइन का कहीं विलय नहीं हुआ है। और राजभर समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ेगा, हम उसका मंच साझा करेंगे। हमारी कोई पार्टी नहीं है, संगठन है और यह राजभर समाज के भले के लिए, उनके हक अधिकार के लिए बनाया गया है और ये निरंतर चलता रहेगा। और पुनः मैं सबसे एक ही चीज़ निवेदन करूंगा कि आप विरोध करिए पर मर्यादा में रहकर। सभी साथियों से यही कहूँगा, मर्यादा में रहकर विरोध करिए। विरोध करने का सबको हक है। अगर आप किसी को चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो किसी को ना चाहते हुए भी विरोध कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। पर मर्यादा में रहकर किसी की भावनाओं को ठेस न पहुँचे, इसका बेशक ध्यान रखें। आप सभी समाज के लोगों को मैं सलाम करता हूँ। फिर मुलाकात होगी। अभी हम निकले हैं मुंबई के लिए। लखनऊ में रुके हैं एक चाय कैफ़े पे। हाँ देखिए, तो हमने टाइम दिया था 11 बजे आएंगे। हमारा किसी से विरोध नहीं है, बस यही कहना था कि हमारा विलय नहीं हुआ है और ना ही किसी के साथ विलय होगा। जय हिंद, जय भारत, जय सुहेलदेव साथियों। मेरे राजभर हेल्पलाइन के क्रांतिकारी साथियों, सलाम करता हूं। आपके जज्बे को कायम रखिए। अभी बहुत लड़ाई लड़नी है। कहीं अपने दिल को छोटा मत करिए कि राजभर हेल्पलाइन का विलय हुआ है और ना होगा किसी के साथ। जो साथ देगा हम उसके साथ हैं, और जो साथ नहीं देगा और समाज के साथ कोई भी नीच ऊंच हरकत किया, छोटी बड़ी घटनाएं हुई, तो ईंट से ईंट बजाने का भी काम किया जाएगा। जय हिंद। जय जय सुहेलदेव।